Hello and good morning, student. Today I am going to start the class 7 science chapter number 12 reproduction in plants. Now we are starting the now you know. चलिए देखते हैं तो आप क्या जानते हैं. The reproduction of new individuals from the parents of the same species is called reproduction. मतलब एक ही स्पीसीज के या एक ही प्रजाति के द्वारा नए व्यक्तियों या प्रजातियों का बनना प्रजनन कहलाता है या जनन कहलाता है. द टू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर. यहाँ दो मेथड विधियाँ हैं जनन की. पहली है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. It is the process in which a plant is able to produce one or more of its kinds without seed. यानी कि पौधे में लैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें एक पौधा सक्षम है बिना बीज के ही एक या एक से अधिक प्रजातियों का उत्पन्न करना. मतलब अपने ही जैसी कई प्रजातियों को उत्पन्न करना. डिफरेंट मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर. इसके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई विधियाँ दी गई है. पहला है सेल डिवीज़न. मतलब कि कोशिकीय विभाजन या फिर फिजन. जो बाइनरी फिजन हम आपको पढ़ाए हैं वही वाला. दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन. मतलब बीजाणु गठन. तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मतलब कि वनस्पतिक प्रवर्धन या फिर कायिक प्रवर्धन. ये नेचुरली भी होता है मतलब कि बाई नेचर्स के द्वारा होता है एंड आर्टिफिशियली मतलब कि ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग हम आपको बताया ना वही. बर्डिंग मतलब कि बर्डिंग विखंडन. फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन. बर्डिंग मतलब कि मुकुलन. अगला है splitting of a mature cell into two or more cell of the same type is called a cell division और cell fusion. यानी कि परिपक्व मतलब कि मैच्योर सेल के द्वारा या परिपक्व कोशिका का एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजन कोशिका विभाजन कहलाती है. जैसे अमीबा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द सेल फिजन. जैसे अमीबा हो या बैक्टीरिया हो ये क्या करते हैं. पहले एक अमीबा होगा वो ये डिवाइड हो जाएगा टू अमीबा में. मतलब ये धीरे धीरे अपने आप के साइटोप्लाज्म को धीरे धीरे डिवाइड करके टू अमीबा में फर्दरली डिवाइड हो जाएंगे और दोनों ही जो नए अमीबा बने होंगे वो नए होंगे और ये डॉटर अमीबा होंगे. तो इसी तरह बैक्टीरिया भी करता है. अगला फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बडिंग. यानी कि किसी भी जीव के शरीर में एक छोटे बल्ब जैसा प्रोजेक्शन का बनना क्या कहलाता है. बडिंग यानी कि मुकुलन कहलाता है. बर्ड का बनना अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे यहाँ हम आपको दिखाएं तो हम आपको बताए हैं कि यहाँ बर्ड बनते हैं. यानी कि कुछ कली की तरह बर्ड्स की तरह मतलब इसकी बॉडी कंस्ट्रक्टेड होके बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी. तो ये क्या करेंगे अगले जनरेशन का निर्माण करेंगे. तो वैसे ही है किसी भी जीव के शरीर में एक छोटे बल्ब के जैसे प्रोजेक्शन का बनना क्या कहलाता है मुकुलन. अगली टॉपिक है आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस. मतलब कि केंद्रक के विभाजन के बाद द बर्ड सेपरेट आउट एंड बिकम अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. वो जो बर्ड्स होते हैं जो मुकुल होते हैं वो अलग हो जाते हैं और एक नए किसी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल व्यक्तित्व एक नए पौधे का निर्माण करते हैं. इस प्रोड्यूस बाय बडिंग. मतलब कि जो ईस्ट होती है इसी बडिंग के द्वारा जनन करती है या रिप्रोड्यूस करती है. मकर, फर्न, मॉस
and rhizopus reproduce asexually by spore formation। ये जो फर्न है, मॉस है, राइजोपस है, ये सभी बीजाणु गठन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगला है स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो स्पाइरोगायरा होता है वो विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है या जनन करता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि बिना किसी जननांग की सहायता के से वनस्पतिक भागों से किसी नए इंडिविजुअल का बनना, रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट मतलब कि कायिक प्रवर्धन के भागों से विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिना किसी जननांगों की सहायता से रिप्रोडक्शन करना क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कटिंग, टिश्यू कल्चर, वैसे ही सम नेचुरल मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर, कुछ यहाँ पे नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जैसे कि बाई मॉडिफाइड रूट, संशोधित जड़ों के द्वारा, बाई एरियल स्टेम मतलब कि वायवी तनों के द्वारा, बाई मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम संशोधित भूमिगत तनों के द्वारा जैसे कि जिंजर में होता है, एंड बाई एडवेंटिशियस बर्ड ऑन लिप्स मतलब कि पत्तियों की अपस्थानिक कलियों के द्वारा जैसे ब्रायोफिलम में होता है। अगली टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज द फ्लावर्स मतलब कि जो जननांग होते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के, फूलों वाले पौधे के, वो एक फ्लावर्स ही होता है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के सभी फ्लावर्स में ही होते हैं। अ फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, जिसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। एक फूल या तो यूनिसेक्सुअल होगा मतलब कि एक लिंगी होगा, या फिर बाइसेक्सुअल होगा, या द्विलिंगी या उभयलिंगी। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगीय पौधा। द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फूल जो बना होता है केवल एक ही प्रकार के जननांगों के द्वारा, आइदर ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गन, या फिर एक ही फूल के अंदर या फिर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे या फिर फीमेल, दोनों में से कोई एक ही। इस कॉल्ड अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इन्हें ही हम एक लिंगीय पुष्प कहते हैं या फूल कहते हैं। द फ्लावर ऑफ क्यूबिटा इज यूनिसेक्सुअल मतलब कुकुरबिता का जो फूल होता है वह एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अगला देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। नर और मादा दोनों जो प्रजनन अंग होते हैं या जनन अंग होते हैं, एक ही फूल में अगर दोनों पाए जाते हो या फिर एक ही फूल में जिसमें दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तब हम उन्हें बाइसेक्सुअल द्विलिंगीय पुष्प कहते हैं। मोस्ट फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, ज़्यादातर जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर यानी कि पुष्पों के जनन भाग। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन of a flower are described below and shown in a figure given below। यहाँ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब कि जनन अंग है या भाग है फूलों के, यह नीचे दिए गए हैं और इनको प्रदर्शित भी किया गया है। जैसे ये जो हमारा
ये बीच में जो है जिसको स्टिग्मा, स्टाइल कह रहे हैं, मतलब ओवरी है, जिसको कार्पेल कहते हैं, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक। और इसके अलावा जो एंथर फिलामेंट में डिवाइड है, जिसको स्टेमेन कहते हैं, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग से करके दिखाया गया है। देखिए ये किस में डिवाइड होते हैं, ऊपर जो अपर पार्ट होता है इसको एंथर बोलते हैं, एंड जो अगला जो फिलामेंट्स है इसको फिलामेंट्स कहेंगे। इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, फॉर्मेशन होता है। अगला देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। एक को कहते हैं स्टिग्मा, ये लंबी जो लाइन है इसको कहेंगे स्टाइल, एंड जो नीचे है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं ओवरी। देखिए ये ओव्यूल है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर हम ये हिबिस्कस के फ्लावर में देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बीच में है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साइड साइड में, इससे हम पहचानते हैं। अगला है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमेन, यानी कि पुष्पों के नर जननांग के भाग, जिसको हम स्टेमेन कहते हैं। इसको पुंकेसर भी कहा जाता है। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो स्टेमेन होता है वो एक फ्लावर का, फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जनन अंग या जनन भाग। इच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, जो एक स्टेमेन होता है वो बना होता है फिलामेंट्स और एंथर का। यहाँ हम देख सकते हैं ये फिलामेंट्स है और ये एंथर है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक स्टेमेन फिलामेंट्स और एंथर के बने होते हैं। द एंथर कैरी सेवरल पॉलन ग्रेन, जो एंथर होता है इसमें रखता है यह सभी पॉलन ग्रेन, मतलब कि पराग कणों को, ठीक है, जो कि एक पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, और जो ये पॉलन ग्रेन्स है ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब कि नर युग्मक। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर पिस्टिल, जो हमारा पौधे का मादा जननांग है उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल जो होता है यह एक पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। इट इज ब्रॉडर, यह चौड़ा होता है, एट द बेस, नीचे से मतलब कि आधार पर, एंड ट्रैपर एट द टॉप, और ऊपर से थोड़ा ट्रैपर होता है। द लोअर ब्रॉडर पोजीशन इज द ओवरी, जो नीचे का लोअर ब्रॉडर पोजीशन है इसको हम कहते हैं ओवरी। यहाँ पे हाँ, ओवरी। ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल विच कंटेन एग, ओवरी ओव्यूल के बने होते हैं और ये क्या कंटेंस करते हैं, क्या बनाते हैं, एग्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। द अपर पोजीशन ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द स्टाइल, और पिस्टल की जो अपर पोजीशन है ये है, ये इसको क्या कहा जाता है, स्टाइल, यानी कि यहाँ से यहाँ के भाग को हम क्या कहेंगे, स्टाइल। स्टाइल हैज ऑन टिप इट्स टिप अ स्टिकी इन कॉल्ड स्टिग्मा, और स्टाइल के अपर टिप पे मतलब कि एरियल भाग पे ये थोड़े चिपचिपा होते हैं जिसको कि हम स्टिग्मा कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे हम स्टाइल को देख रहे हैं तो अप टॉप इन द टॉप पार्ट्स ये थोड़ा स्टिकी होता है और चिपचिपा होता है जिसको कि हम स्टिग्मा कहते हैं। इन फ्लावर पौधों में द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट विद द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma by air, water and insect। पौधों में यह क्रिया प्रजनन की यह क्रिया शुरू होती है पॉलन ग्रेन मतलब कि पराग कण के ट्रांसफर परिवहन के द्वारा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर,
बाई एयर, वाटर एंड इंसेक्ट, मतलब कि हवा के द्वारा यह हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, या कीट पतंगों के द्वारा हो सकता है, इत्यादि। मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। पौधों में लैंगिक जनन निम्नलिखित चरणों से होता। पॉलिनेशन, यानी कि परागण। पॉलिनेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि पराग कोश जो होते हैं इनका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर से टू स्टेमेन, स्टेमेन पर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा के स्टेमेन पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का मतलब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है इनका ट्रांसफर इस स्टिग्मा पे होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, परागकण। फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन, निषेचन के दौरान द मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनिट टू फॉर्म अ जाइगोट। नर और मादा युग्मनज से जुड़कर एक युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब कि नर जो होंगे मेल और फीमेल गैमेट्स मतलब युग्मकों के जुड़ने से युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड, हियर यहाँ द जाइगोट डेवलप इनटू अ सीड, यहाँ बीजों का निर्माण, यहाँ पे बीज जो युग्मनज होंगे वो आगे डेवलप कर जाएंगे, वृद्धि कर जाएंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मतलब कि फलों का निर्माण। ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, और ओवरी जो होती है जिसमें इक्स होता है, जिसमें जाइगोट आगे फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, तो वो आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब कि जो ओवरी होती है मैच्योर होने पर, परिपक्व होने पे फलों का निर्माण कर लेती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि बीजों का बनना। In the presence of moist, the seed swells up and the cell bursts open, यानी कि नमी की उपस्थिति में बीज सूज जाता है और खोलकर फट जाता है। इट्स रेडिकल गोज इनटू द सॉइल, इसकी मूली जो होती है, मूल होता है, वो मिट्टी में जाकर जड़ बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रूट, जाकर जड़ बनाते हैं। द पॉलीम्यूल ग्रोज अपवर्ड एंड फॉर्म द शूट ऑफ द प्लांट्स, और जो इसका पॉलीम्यूल्स होता है ऊपर की ओर बढ़ते हैं और पौधे का अंकुरित भाग बनाते हैं। दिस स्टेप आर डिस्क्राइब इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। इन चरणों को निम्नलिखित अनुभागों में विस्तार से वर्णित किया गया है। पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।